Good evening, everybody, and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear students. We are live in the Lakshya batch for GATE 2022. और बेटा आज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिवाइसेस वाला पार्ट। आपको मैंने स्विचेस वाला पार्ट पूरा करा दिया है। मैंने आपको बता दिया है स्विचेस कैसे काम करते हैं, क्या कंडक्शन लॉस होता है, क्या आपका स्विचिंग पावर लॉस होता है, कैसे स्विचेस की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक डिफाइंड है, कैसे दो स्विचेस को जोड़ के ग्राफ बनाया जाता है। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं और आज बहुत मजा आने वाला है। आज आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हो, दैट इज अ गारंटी। और मैं आज आपको पावर डायोड नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको डायोड की बेसिक वर्किंग सिखाऊंगा, ताकि जब हम पावर डायोड करें मंडे को तो आप एक एक चीज को ना फटाफट पकड़ते चलो, आप लोग इजीली एक एक चीज को ग्रैब कर लो। दैट इज व्हाट आई वांट। बट उसके लिए पहले एक बेसिक डायोड की वर्किंग बहुत अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए तो लेट मी स्टार्ट बेटा बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी चीजें ज्यादातर बच्चे जानते हैं, लेकिन क्या नहीं जानते हैं, दैट इज कि इस चैनल का, इस टीम का मात्र एक ऑब्जेक्टिव है, टू एम्पावर यू गाइस, टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट एंड टू गेट द बेस्ट रैंक्स पॉसिबल। तो आप लोगों को बेहतरीन रैंक दिलवानी है, इसके लिए हमारे इनिशिएटिव ना सिर्फ यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, बल्कि ये और कहाँ मिलते हैं, अनअकैडमी ऐप पे। तो अगर आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो तो आप हमारे फ्री इनिशिएटिव सारे देख सकते हो, सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE। बहुत सिंपल है। इसके अलावा बच्चों देखो, ये मेरी स्पेशल क्लासेस का एक लिंक है bit.ly/अंकित ESE। यहां पे अगर बच्चों आप जाओगे तो इन द अपकमिंग स्पेशल क्लासेस आपको क्या मिलेंगे, वो क्लासेस जो आगे आने वाले हैं। मैं डेली 3 PM पे क्लास ले रहा हूं और 3 PM पे मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ही क्वेश्चन आ रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा देखो 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं स्पेशल क्लास में। 10,000 क्वेश्चन करने के बाद डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी विल बी मच मच बेटर एज कंपेयर टू व्हाट इट इज राइट नाउ। आप गेट के अंदर जाओगे तो आप डेफिनेटली बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर पाओगे। इसके अलावा आप चाहो तो प्लस पे आ सकते हो बेटा। प्लस पे आपको मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स, और ना सिर्फ इतना, वो आपको प्रोवाइड करेंगे डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, और आपके सारे डाउट्स भी आंसर करेंगे। एक सब्सक्रिप्शन में आपको गेट, ESE, PSU, असिस्टेंट इंजीनियर, सेमेस्टर, हर तरह की तैयारी कराई जाएगी। बट इससे भी ऊंची उड़ान भरनी है, देन गो विद आइकॉनिक। वहां ये सबके साथ साथ मिलेगा एक पर्सनल कोच, जो खुद एक टॉपर होगा, वो आपको गाइड करेगा, आपका सेल्फ स्टडी में मदद करेगा, आपकी स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल बनवाएगा। टीचर्स आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन में। आपको टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और बच्चों एक डेडिकेटेड टीम मिलेगी जो सारे डाउट्स आंसर करेगी। तो अब अगर आप यहाँ पे कोड लगाते हो अंकित ESE, तो आपको इतने ऑसम सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा 10% डिस्काउंट, मेरी पर्सनल गाइडेंस और बहुत सारे अदर बेनिफिट्स। और हमारा यार जो नया बैच स्टार्ट हुआ है उसमें मैंने मेजरमेंट स्टार्ट किया है, 7:30 AM ले रहा हूँ डेली। तो अगर आपको मुझसे कोर सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो नाउ इज द टाइम, क्योंकि मेजरमेंट के बाद अगला सब्जेक्ट प्लस पे हम लोग स्टार्ट करेंगे मशीन्स। और बेटा आप चाहो तो कॉम्बैट में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपकी नॉलेज का टेस्ट लिया जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे एनरोल करने के लिए कोड लगा लेना अंकित ESE। 1 घंटे का टेस्ट होगा संडे सुबह 11 बजे। इसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और आपको पता चलेगा आपकी स्टैंडिंग क्या है। ना सिर्फ इतना, टॉप 3 बच्चों को मिल सकती है 100% स्कॉलरशिप। अंकित ESE कोड से बेटा आपकी 1 ईयर फीस होगी 27,225, 18 मंथ्स 34,650 एंड 2 ईयर 39,600। 2 ईयर्स के लिए जाना पर मंथ फीस मिनिमम होती है, और आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो या फिर अनअकैडमी से एजुकेशन लोन पे भी ले सकते हो। विद अंकित ESE आपकी आइकॉनिक 1 ईयर फीस होगी बेटा 45,225 और 2 ईयर होगी 66,600। अगेन बेटा प्रेफर गोइंग फॉर 2 ईयर्स। चलिए तो शुरू करते हैं यार आज का लेक्चर। आज का लेक्चर होने वाला है बच्चों हमारा डायोड। क्या होने वाला है? डायोड। अब मेरे बच्चों एक चीज समझना, आप एक चीज समझना
कि पहले तो मैंने आपको एक चीज बोला था कि आप लोग पी टाइप, एन टाइप, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक ये चीजें पढ़ के रखोगे। तो मुझे ऑनेस्टली सच्ची सच्ची बताना किन बच्चों ने इस क्लास के अंदर वो टॉपिक कवर किया है। मैंने आपको लेक्चर्स का लिंक भी दिया था, ठीक है, मैंने आपको फोरियर सीरीज का भी लिंक दे चुका हूं। चलो फोरियर सीरीज तो रेक्टिफायर में आएगी, अभी वो आने भी नहीं वाली है, बट ये डिवाइसेस पढ़ने के लिए सेमीकंडक्टर का बेसिक नॉलेज ज़रूरी है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, कैसे होल्स होते हैं, होल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्यों होते हैं, होल कम क्यों होते हैं। ठीक है, कर लिए हो ना? चलो बहुत ही बढ़िया। अगर देखो नहीं भी पढ़ा है, अगर आपको पहले से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट या तो पहले से आता हो या तो आपने पढ़ाई की हो। लेकिन बेटा यही हो गया अगर कि मुझे सेमीकंडक्टर पता ही नहीं है क्या होता है सर, मुझे तो पता ही नहीं है कि पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है, तो थोड़ी समस्या हो जाएगी हैं। चलो शुरू करते हैं। अब बेटा देखो डायोड क्या होता है। डायोड के अंदर एक पी टाइप और एक एन टाइप मटेरियल साथ में जोड़े जाते हैं। सुनो अब ध्यान से, पूरी कहानी सुनना। पी टाइप और एन टाइप मटेरियल जोड़े जाते हैं। एक्चुअली कभी ऐसा नहीं होता कि एक पी लो एक एन लो तो आप उन्हें जोड़ोगे तो वो पी एन जंक्शन बनेगा, ऐसा नहीं होता। होता क्या है एक्चुअल में कि एक जैसे आपने एन टाइप क्रिस्टल लिया, उसके अंदर आपने डोपिंग करके पी टाइप वाला मटेरियल बना दिया, तो दैट इज बेसिकली हाउ आ पी एन जंक्शन इज फैब्रिकेटेड। तो पहले से एक एन टाइप क्रिस्टल लेते हैं, फिर उसके कुछ हिस्से में पी टाइप डोपिंग करके पी टाइप बना देते हैं, तो हमारे पास एक ही क्रिस्टल पे पी भी हो जाता है, एन भी हो जाता है, और ये दोनों जुड़ के कहलाते हैं एक पी एन जंक्शन। तो हम क्या बोल रहे हैं यार, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वी टेक आ पी टाइप मटेरियल, सॉरी पी टाइप नहीं एन टाइप बोल दो, वी टेक आ एन टाइप मटेरियल and dope it using acceptor impurity to create p-type region and hence a p-n junction। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो बेटा क्या होता है, जैसे मटेरियल देखो ये पी-एन जंक्शन है, ठीक है, ये पी-एन जंक्शन है। अब यहां पे क्या है कि ये एन रीजन है, यहां पे आपके पास डोनर एटम है। देखो ऐसे ये डोनर एटम है जिनके पास क्या है, पॉजिटिव आयंस हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं ना, इसलिए डोनर कहते हैं। और जब डोनेट कर देते हैं तो ऑब्वियसली कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, इसीलिए क्या दिखाया है साथ में, पॉजिटिव आयन। तो ऐसा सोचो जैसे पी टाइप एन रीजन के अंदर कौन सी डोपिंग हम लोग करते हैं, एन रीजन के अंदर हम लोग डोपिंग करते हैं डोनर टाइप की, ग्रुप 5 एलिमेंट की। ग्रुप 5 एलिमेंट जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये वाले एलिमेंट ग्रुप 5 एलिमेंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ठीक है, तो बेटा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक के पास क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये सिलिकॉन के क्रिस्टल में घुसता है, सिलिकॉन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हैं, बट 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है। समझो बात को, एक नाइट्रोजन या फॉस्फोरस का एटम लिया, उस एटम के पास बाहर के शेल में थे 5 इलेक्ट्रॉन, 4 ने क्या किया, 4 सिलिकॉन एटम से बॉन्ड बनाया, 5वां बच गया, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो ये एटम डोनेट कर देता है, और डोनेट करते के साथ क्या बन जाता है, एक पॉजिटिव आयन। इसीलिए बेटा ये जो एन टाइप है, यहां पे आपने क्या दिखाया है, एन टाइप दिखाया है,
पॉजिटिव आयन से विद स्मॉल 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 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही पी टाइप में क्या होता है, ग्रुप 3 के एलिमेंट डाले जाते हैं, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सब डाले जाते हैं। अब इनके पास होते हैं 3 ही इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन 3 के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन चौथे इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है इसके पास, उसे हम कहते हैं होल। ठीक है, उसे हम कहते हैं होल। आकाश बेटा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन ही यूज होता है, ये अभी पीछे एक लेक्चर में क्वेश्चन भी आया था। एंड प्लीज डोंट कीप ऑन आस्किंग द सेम क्वेश्चन इन द चैट, लेट मी टीच द लेक्चर। अगर मैं सब बच्चों के डाउट आंसर करने लगूंगा लेक्चर के अंदर, तो लेक्चर कभी आगे नहीं बढ़ेगा, ये बात पे ध्यान देना। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। क्या होता है कि जो हमारे पी टाइप मटेरियल होते हैं उसमें हमने बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम डाला। इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उसे हमने क्या बोला, होल। अब अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये एब्जॉर्ब कर जाए, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, ये बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज। इसीलिए यहां पे आपने क्या दिखाया, नेगेटिव आयंस दिखाए, और ये जो प्लस वाले दिखा रखे हैं, दीज आर एक्चुअली होल्स। ये जो पॉजिटिव चार्ज दिखाया ना, दीज आर होल्स। तो देखो ओवरऑल ये न्यूट्रल रहते हैं, जितने पॉजिटिव आयन उतने इलेक्ट्रॉन, जितने नेगेटिव आयन उतने होल। तो ये पी और एन रीजन, दे आर न्यूट्रल इन नेचर। बात समझ में आई यहां तक, जल्दी से कंफर्म करो। पी टाइप और एन टाइप क्लियर हुआ। हमने क्या किया, एन टाइप में डोनर इंप्योरिटी डाली, उन्होंने 1-1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो दे बिकेम पॉजिटिव आयन। पी टाइप में एक्सेप्टर इंप्योरिटी डाली, उन्होंने 1-1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो दे बिकेम नेगेटिव आयन। तो ओवरऑल ये वाला भी न्यूट्रल है, देखो लिखा है न्यूट्रल एन रीजन, न्यूट्रल पी रीजन। अब बेटा जब आपने पी टाइप को देखा, तो पी टाइप के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी और एन टाइप के पास इलेक्ट्रॉन जरूरत से ज्यादा थे। तो पी टाइप के पास इलेक्ट्रॉन कम थे, एन टाइप के पास ज्यादा थे। अब मान लो आप और आपके दोस्त मिलते हैं, अब उनमें से मान लो आप दोनों में से एक कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है और दूसरे के पास बहुत पैसा है, बहुत अच्छा कमा रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, आपको वो आपका दोस्त पैसे दे देगा कि भाई देख तू इतनी परेशानी में चल रहा है, कभी बाद में लौटा देना, बट अभी तुझे जरूरत है, तू रख ले। प्योर एन टाइप एंड पी टाइप न्यूट्रल होते हैं, बिल्कुल एन टाइप और पी टाइप मटेरियल न्यूट्रल होते हैं, इनके अंदर नेट चार्ज नहीं होता। देखो न्यूट्रलिटी का फंडा क्या है, एक एटम के अंदर जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं तो न्यूट्रल होता है। अब जब आपने बोरोन का एटम डाला या फास्फोरस का एटम डाला, सुनो ध्यान से, बोरोन का एटम डाला या फास्फोरस का एटम डाला, ये एटम थे, तो एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे। सिलिकॉन का क्रिस्टल भी न्यूट्रल था, बाहर से आने वाला एटम भी न्यूट्रल था, तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये रहेगा न्यूट्रल ही। समझे मेरी बात? आपने बेटा कहीं से भी कोई चार्ज्ड एटम या चार्ज आयन इंसर्ट नहीं किया। पहले से सिलिकॉन के एटम्स का एक क्रिस्टल था, उस सिलिकॉन के अंदर भी पी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे। बाहर से जो एटम आया उसमें भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, तो नेट चार्ज तो जीरो ही रहा। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब न्यूट्रल एटम में न्यूट्रल एटम डालते हैं तो ओवरऑल सिस्टम विल ऑल्सो बी न्यूट्रल। तो मैंने यहां पे न्यूट्रल चार्ज कैसे दिखाया, डोनर को पॉजिटिव दिखा के इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव, नेट चार्ज जीरो। एक्सेप्टर को नेगेटिव दिखा के होल को पॉजिटिव, तब भी नेट चार्ज जीरो। अब मैं आपको ये बता रहा था बेटा, अगर आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, आपका दोस्त आपसे क्या बोलेगा कि भाई कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए तू मुझसे पैसे ले ले, जब होंगे तो लौटा देना, बट यू सर्वाइव वेल। सेम वे में एन टाइप के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, उसका ऑक्टेट पूरा हो चुका था, 4 उसने सिलिकॉन से लिए, 5 खुद के थे, तो 9 हो गए ना। स्टेबल एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 8 चाहिए होते हैं, उसके पास हो गए 9, तो एक तो फालतू ही है। पी वाले के पास 3 अपने थे, 4 सिलिकॉन के हुए 7, उसके पास 1 की कमी है। जब ये 1 का यूज नहीं कर रहा और उसे 1 चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन उसे दे देगा। अब ये वाला फिगर देखना, देखो ये आपका आया पी टाइप, तो यहां से क्या हुआ, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जाने लगे। देखो ये वाला है आपका, एक सेकेंड, ये एन टाइप होगा, एक मिनट रुको यार, ये जो है ना एन टाइप है, और बेटा ये है आपका पी टाइप। तो देखो ये जो प्लस प्लस दिख रहे हैं ना, ये हैं होल्स, और ये जो माइनस माइनस दिख रहे हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन। तो जब P से N जुड़ा, अब देखो क्या होगा,
यहां से इलेक्ट्रॉन घुस गए पी में, तो पी में जब घुस गए तो पी वाले एटम बन गए नेगेटिव आयंस और एन वाले एटम बन गए पॉजिटिव आयन। आप ये सोचो यहां पे अगर ये पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे तो ये बन जाएगा सिर्फ एक पॉजिटिव आयन, और ये अगर इलेक्ट्रॉन को ले ले तो इसका होल या वैकेंसी खत्म हो जाएगी, तब ये बन जाएगा नेगेटिव आयन। तो जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया, एक्सेप्ट किया, दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया दैट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो देखो ये आ गया ना, यहां पॉजिटिव चार्जेस आ गए आपके पास सारे बेटा, नजर आ रहा है, दीज आर ऑल पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, और इधर आ गए आपके पास सारे नेगेटिव चार्जेस। तो बेटा इस तरह से जो रीजन बनता है जहां पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, इसे कहते हैं डिप्लीशन रीजन। सर डिप्लीशन क्यों बोला? देखो इस रीजन के अंदर बेटा आयंस हैं, ध्यान से समझना, इस रीजन के अंदर आयंस हैं, यहां पे ना तो इलेक्ट्रॉन है ना तो होल है, यहां सिर्फ क्या रखे हैं, आयन रखे हैं। तो दिस रीजन डज नॉट हैव एनी चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर माने ऐसा कोई चार्ज नहीं है जो करंट फ्लो में मदद कर सके। आयन तो क्रिस्टल में चिपका हुआ है, वो क्रिस्टल से बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और होल जो होते हैं ना, ये फ्रीली फ्लो कर सकते हैं, ये फ्रीली फ्लो कर सकते हैं। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन और होल खत्म हो गए तो आपके पास कोई ऐसा चार्ज नहीं बचा जो करंट कंडक्शन में आपकी मदद कर दे। तो जब आपके पास करंट फ्लो कराने के लिए चार्ज नहीं बचा, तब आपने उसे बोला डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन। ये बात क्लियर हुआ? तो बेटा ये जो चार्जेस हैं, ये जो आयंस हैं, दे आर पार्ट ऑफ क्रिस्टल, दे कैन नॉट मूव, ठीक है। तो देखो वर्किंग पे आता हूं, समझाता हूं। देखो फिर से, ये इलेक्ट्रॉन उठ के आए, इन्होंने होल्स को खत्म किया, तो यहां क्या बचा, पॉजिटिव आयन, और इधर क्या बच गया, नेगेटिव आयन। देखो दोबारा से देखेंगे एक बार, ये एनिमेशन फिर से समझेंगे, देखना। देखो ये डिप्लीशन रीजन आ गया ना, देखो ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ने होल्स को ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये पॉजिटिव आयन बन गए, ये इधर अलाइन हो गए, ये नेगेटिव आयन बन गए, ये इधर अलाइन हो गए। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन गए, दे फॉर्म अ रीजन कॉल्ड एज डिप्लीशन लेयर। समझ में आया? तो हम क्या कहते हैं, when electron from n side, ध्यान से सुनना, when electron from n side diffuse into p region। सर ये डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटा? डिफ्यूजन का मतलब है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो देखो जो एन टाइप है, यहां पे आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और जो पी टाइप है यहां पे आपके पास कम इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला रीजन कम इलेक्ट्रॉन वाले को दे देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। देन दे ऑक्यूपाई वैकेंसीज, पी रीजन में वैकेंसी होती है ना, उसे क्या बोलते हैं, होल्स। और वी कैन से दे recombine with holes, they recombine with holes, ठीक है। this leads to formation, this leads to formation of positive ions, on n side and negative ions on p side, ठीक है। and this region is depleted, मजा आ रहा है भाई, जल्दी से बताओ, is depleted of any charge carriers। मैंने बोला था ना डिवाइसेस का ऑपरेशन बहुत अच्छे से समझेंगे। is depleted of any charge carriers, electron or holes, and hence
कॉल्ड एज डिप्लीशन रीजन। इसीलिए क्या कहलाता है? डिप्लीशन रीजन। बताओ भाई, समझ में आया? समझ में आया बढ़िया तरीके से? ये तो होता है निखिल बेटा, ये बात तो आप सही समझे हो कि कई बार मोटिवेशन इतना डाउन हो जाता है बच्चों को देख के, बच्चों की इनकंसिस्टेंसी को देख के, कि बच्चे क्लास आना ही छोड़ देते हैं। लेकिन कमिटमेंट है, ठीक है बेटा। यूज थोड़ी है डिप्लीशन लेयर का, डिप्लीशन लेयर बन जाती है जोड़ते हैं तो। अब मैं कहूं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या यूज है, बताओ। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर सर होल का क्या यूज है? अरे भाई मैंने बनाया थोड़ी है, ये बन गया है दोनों के जुड़ने से। भाई इलेक्ट्रॉन, होल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, इनका क्या होगा? इनका कोई यूज थोड़ी है, ये प्रेजेंट हैं, ये नेचर में होते हैं। समझो, समझ गए मेरी बात? कुछ चीजें नेचर में होती हैं। चलो ये क्लियर हो गया। चलो अब बात आती है देखो बैरियर पोटेंशियल की। बैरियर पोटेंशियल में क्या होता है मेरे भाई? यहां पे देखो पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहां पे आपके पास नेगेटिव चार्जेस हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो हमने एरो से दिखाई है, ठीक है, जो हमने एरो से दिखाई है। तो यानी कि क्या होता है, जो डिप्लीशन लेयर होता है इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो जाने से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पी रीजन एंड द एन रीजन। तो सर अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती कैसे है? देखो दिखाते हैं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखाते हैं बेटा। ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दिखती है। समझना बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसे दिखती है, ये होता है -XP और ये होता है x। ठीक है, -XP का मतलब क्या होता है? देखो ये जो रीजन है ना, ये जो बीच का बॉर्डर है, इसको हम ये कहते हैं इट इज द मेटलर्जिकल जंक्शन। जिस पॉइंट पे आपका P और N रीजन जुड़ रहा है दैट इज कॉल्ड एज मेटलर्जिकल जंक्शन। चलो जी ये भी बात सही है, मेटलर्जिकल जंक्शन भी समझ आया। ठीक है, मेटलर्जिकल जंक्शन के अंदर लेफ्ट साइड पे, इसको आप x = 0 मान लो, तो ये जो लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस है दैट इज x = -XP और ये जो राइट साइड पे है दैट इज x = xn। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ना बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है दिस इज बेसिकली ट्रायंगुलर इन नेचर। ट्रायंगुलर का मतलब क्या है? यहाँ पे ट्रायंगुलर का बेटा मतलब ये है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू x = 0 पे आती है। सर ऐसा क्यों होता है? x = 0 पे क्यों आती है? देखो अब आप ये समझना, देखो बेटा ध्यान से समझते चलो, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आएगा सब कुछ। और इसके बाद जब पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखोगे ना कोई भी, अगर आपको डायोड की वर्किंग पता है तो आप हर एक की वर्किंग समझ सकते हो। देखो क्या होगा, यहां पे हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं, ये क्या है? नेगेटिव आयन है। कौन है ये? ये वो एटम है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया है एन साइड से। इधर है पॉजिटिव आयन, ये वो एटम है एन साइड पे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। अब देखो फिर मैं बोल रहा हूं, किसी बच्चे को अगर P और N तक नहीं मालूम है कि P क्या होता है, N क्या होता है, आई वुड सजेस्ट देम, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ लेक्चर शेयर किए थे, तो आप उन लेक्चर्स को जरूर देखें। ठीक है, अब देखो बेटा अगर बीच वाला पॉइंट देखोगे, यहां पे पॉजिटिव चार्ज से फील्ड आएगी अवे, नेगेटिव से आएगी टूवर्ड्स। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से आप जानते हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों फील्ड ऐड हो जाने से आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे मिलती है? ओरिजिन पे मिलती है। तो मैं क्या बोलता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं
मैक्सिमम फील्ड ऑकर्स एट जंक्शन, ठीक है, एट जंक्शन। अब बेटा ये जो मैक्सिमम फील्ड है, अभी आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं रेड कर्व किसका, थोड़ा सब्र तो करो। इतना समझ आया मैक्सिमम फील्ड जंक्शन पे क्यों मिली, क्योंकि दोनों फील्ड वहां पे आपकी ऐड हो गई। अच्छा सर और कहीं भी तो मिल सकती थी, चलो बेटा चेक कर लेते हैं। देखो अगर आप यहां लेते, मान लो आप यहां लेते, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे आती, इधर वाले नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स, और इधर वाले की भी टूवर्ड्स, ये कट गई। देखो ना ये जो लाइन है नेगेटिव वाली, इसकी वजह से नेगेटिव की तरफ आती, और ये जो लाइन है नेगेटिव वाली, इसकी वजह से इस तरफ आती। तो बेटा अगर इस तरफ जाती और इस तरफ आती, इस लॉजिक से ये दोनों कट जाते, ये दोनों कट जाते, तो यहां पे सिर्फ किसकी फील्ड बचती, पॉजिटिव की। हो गई ना इलेक्ट्रिक फील्ड कम, बीच वाली लाइन पे प्लस और माइनस वाली फील्ड ऐड हो रहे थे, यहां माइनस का तो कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ किसका, प्लस का। तो दोनों साइड में से आप किसी भी साइड जाओगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, आपको ज्यादा किस तरफ मिलेगी, कहां मिलेगी, बीचों बीच आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है। सर ये माइनस में क्यों ड्रॉ किया, बेटा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है लेफ्ट में, सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है लेफ्ट में, एक्स किस तरफ ले रहे हो, राइट की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में डायरेक्टेड है, इसीलिए दिखा रहे हैं विद अ माइनस साइन, ठीक है, समझे यहां तक। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड लेफ्ट एंड हेंस नेगेटिव, एंड हेंस नेगेटिव, ठीक है, ये बात क्लियर हुआ, ये बात यहां तक क्लियर हुआ भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव है, अब इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना है भैया, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वोल्टेज भी होगा। एक सिंपल सी चीज अगर सोचें, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे वोल्टेज भी होगा। सतीश बेटा दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी इन कंप्लीट हिंदी, इंग्लिश पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द चैनल, ओके, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब। अब सुनो मेरी बात, अब यहां पे बेटा जब पोटेंशियल निकाला जाता है, इट इज माइनस ई डॉट डीएल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड खुद माइनस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद माइनस है, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव, देयरफॉर वोल्टेज इज पॉजिटिव, वोल्टेज इज पॉजिटिव, वोल्टेज पॉजिटिव आएगी भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ नहीं आया, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या समझ नहीं आया, देखो भैया दोनों तरफ है न्यूट्रल रीजन, इधर भी न्यूट्रल और ऐथे भी न्यूट्रल, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो। देखो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब आपको बेटा सिर्फ इतना रियलाइज करना है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होती है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो बीच में बनेगी दैट इज अवे, नेगेटिव वाले की टुवर्ड्स। देखो ये रहा पॉजिटिव, ये खुद से दूर फेंक रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव ये अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लेफ्ट में आ रही हैं, ये ऐड हो गई, तो यहां मिल गई मैक्सिमम। नेगेटिव क्यों बनाई सर, क्योंकि डिस्टेंस आपका राइट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी लेफ्ट में है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में आ रही है यानी कि माइनस एक्स की तरफ आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर माइनस एक्स डायरेक्शन में है तो मैंने उसे क्या दिखा दिया, नेगेटिव। अगर राइट में होती तो पॉजिटिव, लेफ्ट में है इसलिए नेगेटिव, ठीक। चलो अब देखो मैंने बोला ये पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है जो आप ईएमटी में देखते हो, बचपन से देखते आ रहे हो। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होने के कारण बेटा पोटेंशियल आपका आया पॉजिटिव। पोटेंशियल कैसा आया, पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रायंगुलर थी इसीलिए पोटेंशियल कैसा आया, पैराबोलिक, ठीक है। ई इज ट्रायंगुलर तो उसका इंटीग्रेशन V इज पैराबोलिक। अभी बात को समझते जाओ बेटा।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी पोटेंशियल ज्यादा कहां होगा, पोटेंशियल बेटा ज्यादा वहां होगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज है। पोटेंशियल ज्यादा कहां होगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज किस साइड है, एन साइड पे है, इसीलिए पोटेंशियल एन का ज्यादा है एज कंपेयर टू पी। एक्चुअली ना ये जो ग्राफ है ये कंप्लीटली सही नहीं है, ये ग्राफ ऐसे जाएगा इस टाइप से, ठीक है, ये आएगा, ये वाला ग्राफ जाने देना, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ तो देखो ग्राफ ऐसे आएगा। तो अब ये जो पोटेंशियल आ गया ना बेटा, ये जो पोटेंशियल यहां पे आ गया, इसे कहते हैं VBI, बिल्ट इन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसे, बिल्ट इन पोटेंशियल, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो किस तरफ सॉरी पोटेंशियल ज्यादा किस तरफ आएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और पॉजिटिव चार्ज किस तरफ है, पॉजिटिव चार्ज किस तरफ है, दैट इज ऑन द एन साइड, दैट इज ऑन द एन साइड। तो ये हो गया बिल्ट इन पोटेंशियल। अब तुम देख रहे हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सवाल कैसे आ रहे हैं मेरे पास कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव ही क्यों होती है, बताओ। इसका कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेना देना है, कोई सेंस है इस बात का, नहीं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पूछो भाई क्या जाता है, ठीक है। अब सुनेंगे ध्यान से। अब बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, अभी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही बात करते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब देखो यार पहले क्या हो रहा था, ध्यान से समझना आप लोग। देखो पहले क्या हो रहा था, ये P है और ये N है बेटा। पहले इलेक्ट्रॉन उठ के आ गए थे N से P, पहले इलेक्ट्रॉन उठ के आ गए थे N से P। अब यहां P में कौन से आयन है, नेगेटिव। पहले इलेक्ट्रॉन आए थे ना N से P, अभी P में नेगेटिव आयन्स हैं और N में है बेटा पॉजिटिव आयंस। N में क्या है, पॉजिटिव आयंस। अब इस कारण से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, किस तरफ हो गई, N से P। अब एक चीज है यार, एक सिंपल सी बात अगर मैं आपसे करूं बच्चों, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगी अपोजिट टू द फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज पे लगाएगी टुवर्ड्स द फील्ड। ये तो आप जानते हो ना, फोर्स इक्वल टू QE से, फोर्स इक्वल टू QE के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी अपोजिट टू द फील्ड। नेगेटिव चार्ज पे हमेशा फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आता है, और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स आता है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब बात को समझना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड applies a force on electron, a force on electron from P side to N side, from P side to N side, and force on hole from N side to P side। ठीक है, ये लगाया। अब बेटा इलेक्ट्रॉन आना चाहते थे N से P, क्योंकि N के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, P के पास कम थे, तो वो आना चाहते थे N से P, N से P आना चाहते थे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ने बोला ना बाबा ना, फोर्स लगाएंगे हम P से N की तरफ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन N से P तक आ रहे थे ये उनको रोक लेगी। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू डिफ्यूज, इलेक्ट्रॉन्स
tend to diffuse from N region to P region, from N region to P region, and holes from P region to N region, P region to N region, but electric field applies a force in opposite direction. Electric field applies a force in opposite direction and prevents motion of charge. So at equilibrium there is no net movement of charge. There is no net movement of charge. समझ गए भाई? डिफ्यूजन के कारण इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं N से P, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रही है जाओ P से N, तो दोनों इफेक्ट कैंसिल हो जाएंगे एंड दैट इज वाई देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज. देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज. ये बात क्लियर हो गई भाई? साई वानी बेटा, वाई आर यू डिस्टर्बिंग द क्लास? लाइक व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, वाई आर यू जस्ट सिटिंग हियर इन दिस क्लास? बेटा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इंग्लिश कोर्स इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दिस चैनल, गो एंड वॉच इट. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. अब आ जाते हैं बेटा रिवर्स बायस पे. देखो रिवर्स बायस से बच्चे क्या हुआ? रिवर्स बायस से क्या हुआ? रिवर्स बायस से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी प्लस से माइनस. ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी बैटरी से. एक इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे ऑलरेडी थी इन द डिप्लीशन लेयर, ये इंटरनल कह दो. तो बेसिकली बैटरी ने क्या किया? बैटरी ने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया. व्हेन पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड. रिवर्स बायसिंग का देखो मतलब क्या होता है बेटा? यहां पे रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, connected to N region and negative terminal. देखो एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं. नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू P रीजन. लेकिन अब ऐसे बच्चों का तो मैं भी उद्धार नहीं कर सकता जिन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही कुछ नहीं पता. ठीक है, अब बेटा एक सिंपल सा फंडा बोलते हैं. हुआ क्या? यहां पे से जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के ना पॉजिटिव टर्मिनल ने खींच लिए. ये इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने. जिस कारण से देखो यहां पे से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए ना, दिख रहा है? यहां पर से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए. ऐसे बेटा क्या हुआ? यहां पे से होल खींच लिए, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल ने. तो देखो यहां से होल खत्म हो गए. अब जहां पे ना इलेक्ट्रॉन होते ना ही होल होते, ना ही जहां पे होल होते, उसे हम क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन. तो आप ये कह सकते हो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ गई, ये और बड़ा हो गया. तो हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N region are drawn by
positive terminal of battery are drawn by positive terminal of battery and hole from P region are drawn by negative terminal of battery, by negative terminal of battery। तो इससे क्या हुआ, इससे बेटा डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ गई। इससे क्या हुआ, डिप्लीशन लेयर की बेटा विड्थ बढ़ गई। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई भाई। दिस प्रोसेस increases depletion width of a PN junction, अब एक बात और समझना यार, एक बात मेरे बच्चों और समझना। देखो आप एक बात और समझें बहुत अच्छे से। ये यहां पे आपके पास नेगेटिव आयंस हैं पी रीजन में। ध्यान से सुनते जाना बेटा, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ये एन रीजन में पॉजिटिव आयंस हैं। देखो विजुअलाइजेशन एकदम तगड़ा कर रहे हैं, एक एक चीज देख के समझ रहे हैं। अब बेटा यहां पे ये जो पी रीजन है ना, ये जो पी रीजन है और ये एन है, पी रीजन में क्या होता है, मोर होल्स एंड लेस इलेक्ट्रॉन। पी रीजन में होल हमेशा ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से। एन रीजन में मोर इलेक्ट्रॉन एंड लेस होल्स। सही है, इतनी बात सही है ना। अब बेटा यहां पे क्या होगा, मेरा यहां पे बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगी प्लस से माइनस, तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा अपोजिट और होल पे लगेगा इन द सेम डायरेक्शन। अगर आप ध्यान से सोचो यार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कह रही है कि इलेक्ट्रॉन पी से एन जा सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कह रही है इलेक्ट्रॉन पी से एन जा सकते हैं और होल जा सकते हैं एन से पी। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहती है कि माइनॉरिटी चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, माइनॉरिटी चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। माइनॉरिटी चार्जेस माने जो चार्जेस कम मात्रा में है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां कम मात्रा में है तो ये इलेक्ट्रॉन को अलाउ कर रही है पी से एन। यहां पे होल कम मात्रा में है तो ये होल्स को अलाउ कर रही है एन से पी। अब यहां पे क्या होता है, हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड allows the flow of minority charge carriers, माइनॉरिटी चार्ज का मतलब क्या होता है भाई, जो कम कंसंट्रेशन में हो। तो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं P से N की तरफ और होल जा सकते हैं N से P की तरफ, ठीक है। तो ये जो माइनॉरिटी चार्जेस हैं यार, ये ऑलरेडी बहुत कम नंबर में हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी बहुत कम नंबर में हैं। तो ये जब कम नंबर में है, इनसे बनने वाला करंट भी बहुत कम होगा, इनका करंट भी बेटा बहुत कम होगा। तो हम क्या बोलते हैं, द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बेटा ये जो सब चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ना, इनसे थ्योरी क्वेश्चन आप इतने फटाफट बनाओगे। ध्यान रखना, गेट के अलावा जो अदर एग्जाम होते हैं वहां पे पावर इलेक्ट्रॉनिक के थ्योरी क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स
is very small and called as reverse saturation current। वैसे एक चीज सोच के देखो, तुम्हें दिख रहा है टेक्नोलॉजी और टीचिंग का बेस्ट कॉम्बिनेशन। हम यहाँ पे बेटा एनिमेशन भी देख रहे हैं, हम हाथ से लिख के भी पढ़ा रहे हैं, नोट्स भी आपके पूरे बन रहे हैं जस्ट लाइक ट्रेडिशनल क्लासरूम, लेकिन साथ साथ आप विजुअलाइज बेटर कर पा रहे हो। ठीक है, आप विजुअलाइज बेटर कर पा रहे हो, क्योंकि अगर आप एक ऑफलाइन क्लासरूम की बात करो तो वहां तो ये सब विजुअलाइजेशन नहीं होता, वहां सिर्फ डायग्राम से समझाया जाता है। बिल्कुल कृष्णा बाबू, प्रैक्टिकली होल मूव नहीं करते, एक्चुअली मूव इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, बट जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर मूव करते हैं तो उसे कहा जाता है मूवमेंट ऑफ होल्स, और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं तो उसे कहा जाता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये बिल्कुल डोपिंग वाले मटेरियल के ही आयंस हैं, ये सिलिकॉन के आयन नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया भाई। इसे रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। और देखो, ये जब चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत मूव करते हैं, इसको ड्रिफ्ट फिनोमिना कहा जाता है। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? जब चार्जेस फ्लो करें ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्जेस फ्लो करें ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। अब आ जाओ फॉरवर्ड बायस में बेटा। फॉरवर्ड बायस में देखो क्या होगा मेरे बच्चों, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ना बैटरी का, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा ऐसे। अब ये जो एटम थे, ये वो एटम थे बेटा विच डोनेटेड इलेक्ट्रॉन अर्लियर। लेकिन अब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इन्हें इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऐसे ही देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होल्स देगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपको होल्स देगा। अब ये वो एटम हैं which accepted electron earlier and terminated hole, इनका होल खत्म हो गया था। तो अब देखो, जो चीजें ये खो चुके थे, ये एटम अपने होल को खो चुके थे, ये वाले एटम अपने इलेक्ट्रॉन को खो चुके थे, तो इनको बैटरी इलेक्ट्रॉन और होल दे रही है, इनको बैटरी इलेक्ट्रॉन और होल दे रही है। तो इस कारण से अब डिप्लीशन लेयर होने लगेगा छोटा, डिप्लीशन लेयर होने लगेगा छोटा। ध्यान से समझना, इन डिप्लीशन लेयर ions present had lost their electron and holes during recombination ठीक है। और बेटा देखो, ऐसे सवाल मत पूछो जिनका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई वास्ता नहीं। अब एक बच्चा पूछ रहा है करंट इलेक्ट्रॉन से अपोजिट क्यों फ्लो करता है, एक पूछ रहा है डोपिंग क्यों करते हैं। बच्चे अगर इतना नीचे हम लोग चलते चले जाएंगे तो समझ रहे होगा क्या, उससे होगा ये कि एक्चुअली हम 12th का सिलेबस कवर कर रहे होंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो फिर कभी बाद में ही शुरू होगा। ठीक है, तो कभी अगर बेटा मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगा 12th वाले बच्चों को, तो आप वो प्लेलिस्ट देख लेना, ज़्यादा बेटर है। बेटर यही है कि 12th का लेक्चर देखो भाई। अब देखो दूसरी बात, नाउ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी supplies electron to n region so that positive ions in depletion layer become neutral.
ठीक है बेटा, मैंने जो प्लेलिस्ट शेयर करी है ना आपसे सेमीकंडक्टर की, उसमें सब चीज़ें मैंने बेसिक से बताई हैं कि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाउंड इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो वो एक होल से दूसरे होल में जंप करते हैं और वहाँ पे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि होल्स मूव हो रहे हैं। तो ये सारी बातें समझाई गई हैं। अब पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, मैंने लेक्चर भी इस पे लिया है, मैंने उस लेक्चर का लिंक भी आपसे शेयर किया है, लेकिन भाई अब खोले कौन? अगर हमें इसी बात का आंसर मिल जाए, अब हम बैठे ही हैं लेक्चर के अंदर, एक सेंटेंस टाइप कर देने से सोचो कितनी मेहनत बच सकती है कि नहीं है? कितनी मेहनत बच सकती है। तो बेटा अगर ऐसे आलस करोगे तो कैसे चलेगा? मैं तो आपको ऑलरेडी सारा बेसिक दे चुका हूं ना। आप देखो विवेक का आया सर पॉजिटिव चार्ज और होल में क्या डिफरेंस है। अरे मेरे बच्चों, जब मैं 8 घंटे का कंटेंट आपको सेमीकंडक्टर के बेसिक पे दे चुका हूं, वो देखते काहे नहीं हो? एक बार देखो और सेमीकंडक्टर का बेसिक क्लियर ना हो ऐसा मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि उतने बेसिक लेवल पे मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं है आज तक। उतने बेसिक लेवल पे छोटी से छोटी बात कवर की है। पॉजिटिव चार्ज और होल में क्या डिफरेंस है ये बेटा मैंने बताया है वहां पे, ठीक है। अब देखो सिमिलरली positive terminal of battery supplies holes so that negative ions in P region become neutral। आज पता है जब मैंने ये क्लास स्टार्ट की, ठीक है, जब मैंने क्लास स्टार्ट की, अब उसके अंदर पहला मेरे पास चैट में ये लिख के आया कि सर आपने जो लेक्चर दिए थे ना वो मैंने देखे नहीं, अब मैं पढ़ सकता हूं या नहीं। ये कल को ये पूछने वाली बात हो गई, सर मैंने गेट का एग्जाम दिया ही नहीं, अब मुझे गेट वाले रैंक देंगे या नहीं देंगे बताओ। अब भाई जब हम आपको दे रहे हैं कि क्या पढ़ने से चीज़ें समझ आएंगी, अब आपको पढ़ने में भी दिक्कत है कि सर आपने वीडियो तो दे दिया, वीडियो बना भी दिया बढ़िया सा, लेकिन सर हमसे ना इतना नहीं हो पाया कि उस पर क्लिक करके खोल के देख के समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अब बताइए सर क्या करें? इतना नहीं हो पाता सर हमसे, हमें तो कोई और आसान तरीका बताओ रैंक लाने का। ये सब तो मतलब कौन कर पाएगा सर? क्लिक करना, सर YouTube के वीडियो पे क्लिक करना, आप ये कह रहे हो क्लिक करना पड़ेगा मुझे? मतलब मैं शहंशाहों का शहंशाह क्लिक करूंगा आप वीडियो पे? अब बताओ ऐसा कराओगे सर? इतनी मेहनत करके मैं रैंक कैसे ले आऊंगा सर? और कुछ तरीका बताओ सर, और भी तो कुछ तरीका होता होगा यही चीज अचीव करने का। अरे भाइयों तुम्हें सब कुछ फ्री पढ़ा डाला, एक से एक कॉन्सेप्ट पढ़ा डाला, लेकिन तुमसे इतना भी नहीं हो रहा कि उसको पढ़ ले और फिर कहते हो रैंक चाहिए। अरे भाई रैंक कोई ऐसा थोड़ी है लंगर लग रहा है बट रही है, जो ज्यादा बड़ा कटोरा लेके पहुंच गया उसको ज्यादा खाना मिल जाएगा, ठीक है? ऐसा थोड़ी हो रहा है। रैंक मेहनत करने से मिलेगी, है कि नहीं है? रैंक मेहनत करने से मिलेगी। अब रैंक के लिए तुम मेहनत करना भी नहीं चाहते भी हो रैंक। मेरे साथ पता है पहले ऐसे ही होता था, जब मैं ऑफलाइन में एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, वहां ना मैं कॉलेज वाले बच्चों को पढ़ाता था। अब कॉलेज वाले बच्चों को पढ़ाता था, उनका कंडीशन ये रहता था कि हम पढ़ेंगे डेली 2.5 घंटा, हम 2.5 घंटा ही पढ़ेंगे, संडे को हम 5 ही घंटा पढ़ेंगे, सैटरडे संडे, इससे ज़्यादा आवर की क्लास हम लोग नहीं लेंगे। अब मैं बोलता भाई उनको कि मेरे को नंबर ऑफ डेज कम दिए गए हैं, मेरे पास 20 ही दिन है, इसमें मेरे 80 आवर्स आ रहे हैं, 75 आवर्स आ रहे हैं, मेरा सब्जेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ यूनिट छोड़नी पड़ेंगी। नहीं फर्क पड़ता भाई, हम इतना ही पढ़ेंगे, हमको उसमें रैंक चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन सारी हमारी हैं। सर हम क्लास 2.5 घंटा बैठेंगे, सर हम सेल्फ स्टडी करेंगे नहीं, है ना सर, हम सेल्फ स्टडी करेंगे नहीं, हम छुट्टी भी मारेंगे क्लास में, और सर एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज भी नहीं करेंगे, हमें कॉलेज के पेपर की भी तैयारी करनी है, उन दिनों में भी हम पढ़ाई नहीं करेंगे। अब बताओ रैंक कैसे आएगी? अरे भाई जब तुमने सारी कंडीशन डिसाइड कर ली तो रैंक भी तुम ले आओ, फिर हमारी जरूरत कहाँ है? तो अगर रैंक तुम चाहते हो तो हमें बताने तो दो रैंक आती कैसे है, कैसे क्या करना पड़ता है। नहीं,
हम डिसाइड करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद रैंक आप दिलवाओगे। भाई टर्म्स एंड कंडीशन तुम्हारी, एग्जाम तुम्हारा और रैंक हम दिलवाएं, बताओ। गजब ही तुम कंडीशन रख रहे हो यार। चलो अब देखो, अब यहां पे क्या हुआ, दिस लीड्स टू रिडक्शन इन विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। अब बेटा एक चीज समझना, अभी जब आपने बोला था डिप्लीशन लेयर बन रही है तो आपने बैरियर पोटेंशियल बताया था ना, बिल्ट इन पोटेंशियल वाला। एंड पहले मैं लिख देता हूं, एंड वंस, सब तब समझाता हूं, कहानी मजा आएगा। एंड वंस डिप्लीशन लेयर वैनिशेस, वंस डिप्लीशन लेयर वैनिशेस, बैरियर पोटेंशियल बिकम जीरो। कोई बैरियर ही नहीं रह गया ना मूवमेंट के लिए। अब देखो आपने बोला था इलेक्ट्रॉन चाहते हैं n से p जाना, लेकिन उन्हें रोकने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड, या ये कह सकते हो बैरियर पोटेंशियल। समझ रहे हो, बैरियर पोटेंशियल उन्हें रोक रहा है। लेकिन अब ये बैरियर पोटेंशियल तो खत्म हो गया, अब ये बैरियर पोटेंशियल तो खत्म हो गया, तो बेटा उसे रोकने वाला कोई नहीं। मतलब ऐसा समझ लो, अब जैसे हमारा मृत्युंजय है और कौन है हमारी क्लास में, कोई बच्चा चैट में लिखो, चलो रौनक है, मृत्युंजय और रौनक है, किसी कारणवश ये दोनों प्यार में पड़ गए। अब सोसाइटी ने इनके प्यार को मंजूर नहीं किया, सोसाइटी ने बहुत अड़चने अड़ाई, इनका मिलन होने ही नहीं दिया। ठीक है, इनका मिलन होने ही नहीं दिया। अब भाई जैसे ही ये सोसाइटी की अड़चने, ये रोक टोक, ये सब हटा, तो ये तुरंत जो है जाकर के मिल गए। अब यही तो होना है, जब आप इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट को रोके बैठे थे बैरियर पोटेंशियल से, तो बैरियर पोटेंशियल हटते ही क्या होगा, ये ताबड़तोड़ भागेंगे। जैसे चलो एक और एग्जांपल देता हूं, अभी क्या है ना यार, बैंगलोर के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है बहुत टाइम से, तो हम लोग बाहर जा नहीं पा रहे हैं। अब हमें ये लग रहा है किस तरीके से लॉकडाउन खुल जाए, और लॉकडाउन खुले तो यार 1-2 दिन का कहीं पे ट्रिप बना लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब सफोकेटिंग हो गया एक ही जगह रह के। अब क्या होगा, यही चीज़ सभी लोगों के साथ है। जैसे ही खुल गया लॉकडाउन, लोग पागलों की तरह भागने लगेंगे, लोग पागलों की तरह भागने लगेंगे। तो यही होगा। अब यहां पे क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल वैनिश होते ही क्या होगा, होल्स डिफ्यूज फ्रॉम p साइड टू n साइड, p टू n लिख देते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम n to p, so current starts to flow, current starts to flow from p region to n region, from p region to n region। ठीक है, दिस इज ड्यू टू डिफ्यूजन। जैसे रिवर्स बायसिंग में आपने बोला था ना ड्रिफ्ट की वजह से करंट है, ऐसे फॉरवर्ड बायसिंग में डिफ्यूजन की वजह से करंट है, एंड कॉल्ड एज फॉरवर्ड करंट, कॉल्ड एज। समझ में आया फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हुआ, समझ आ गया भाई, दोनों तरह की बायसिंग। और यहां पे ना कौन से चार्जेस मूव किए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, दिस इंक्लूड्स मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो फॉरवर्ड बायसिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करते हैं, जो कि ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो करंट भी ज्यादा आता है। रिवर्स बायसिंग में माइनॉरिटी मूव करते हैं, जो कि कम मात्रा में होते हैं, तो करंट भी कम आता है, करंट भी कम आता है। ठीक है, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई भाई। यहां पे कौन मूव करेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और पहले कौन मूव कर रहे थे रिवर्स बायसिंग में, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और यहां पे करंट किस डायरेक्शन में आ रहा था, n से p, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इधर करंट किधर आएगा, देखो इधर जाएंगे होल्स ऐसे,
होल्स, P से N, इलेक्ट्रॉन जाएंगे N से P, तो यहां करंट किस दिशा में आएगा? फॉरवर्ड। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में करंट आता है P से N और रिवर्स बायस में करंट आता है N से P, N से P। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि फॉरवर्ड बायसिंग में किस फिनोमिना से करंट आ रहा है? डिफ्यूजन से। किसके कारण आ रहा है? मेजॉरिटी के कारण। रिवर्स बायस में आ रहा है ड्रिफ्ट से। किसके कारण आ रहा है? माइनॉरिटी कैरियर के कारण। फॉरवर्ड के करंट को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड करंट। रिवर्स के करंट को क्या कहते हैं? रिवर्स सैचुरेशन करंट। आयुष बेटा दोनों चार्ज जा रहे हैं ना, इधर से इधर होल जा रहे हैं, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दोनों का मूवमेंट है, इसीलिए इट इज अ बाइपोलर डिवाइस। सोच के देखो, डायोड के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का मूवमेंट है, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज अ बाइपोलर डिवाइस। चमका भाई? तो देखो डायोड की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये कहलाती है कट इन वोल्टेज। ये कट इन वोल्टेज का क्या फंडा है बेटा कि कम से कम इतनी फॉरवर्ड वोल्टेज लगाओगे तब आप बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम कर पाओगे। कट इन वोल्टेज is the minimum forward voltage required to overcome बैरियर पोटेंशियल। समझ गए? इसके बाद आपका फॉरवर्ड करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। ऐसे बेटा रिवर्स में अगर देखोगे तो एक बहुत छोटा सा करंट एग्जिस्ट कर रहा है रिवर्स में। ये जो छोटा सा करंट रिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज बेसिकली रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो कि किसकी वजह से जाता है? ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। ये किसकी वजह से फ्लो करता है? ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। ठीक है, इसका रीजन है ड्रिफ्ट। और ये जो फॉरवर्ड करंट है, ये किसकी वजह से फ्लो करता है? डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर। फॉरवर्ड करंट बेसिकली फ्लोज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर। ठीक है, अब बेटा एक पॉइंट पे जाके ब्रेकडाउन आता है, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन, जहां रिवर्स डायरेक्शन में करंट बहुत तेजी से बढ़ता है। अब इस पे बात करेंगे। ठीक है, अब इस पे बात करेंगे। नहीं बेटा इलेक्ट्रिक्स, अगर आपने बैरियर पोटेंशियल यानी रुकावट को हटा दिया तो आपके चार्जेस नेचुरली मूव करेंगे बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। शुभम, ऑन स्टेट ड्रॉप और कट इन वोल्टेज सेम आता है। ठीक है, ऑन स्टेट ड्रॉप और कट इन वोल्टेज का वैल्यू सेम आता है। ठीक है, होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ आते हैं तो मिल क्यों नहीं जाते? बेटा होल में इलेक्ट्रॉन नहीं घुसेगा ना, इलेक्ट्रॉन को एटम चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एटम चाहिए, बस इसका रीजन है। चलो देखो, बेसिकली होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ नहीं आते। होल की मूवमेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना, तो इवेंचुअली मूव इलेक्ट्रॉन ही करता है, बट उतना डिटेल में मत जाओ। फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश होगा या बैरियर पोटेंशियल? बेटा बैरियर पोटेंशियल बना ही इलेक्ट्रिक फील्ड से था, तो दोनों नेट जीरो हो गए, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे बैरियर पोटेंशियल। डोपिंग बढ़ा देने से ग्राफ में क्या चेंज आएगा? बेटा ये जो कट इन वोल्टेज है ये वैल्यू कम हो जाती है जितनी ज्यादा डोपिंग वोल्टेज होती है। ठीक है अश्विनी, अभी मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डायोड पे आया ही नहीं हूं, अभी मैं नॉर्मल डायोड आपको पढ़ा रहा हूं, एनालॉग वाला। फिर हम ये देखेंगे इसके डिजाइन में क्या चेंज करें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डायोड के लिए। तो बेटा अगर चाहते हो तो खरीद लो आदित्य, इसमें मैं क्या करूंगा? मैं कहूं कि मैं चाहता हूं देश का प्रधानमंत्री बनना, तो उसमें तुम क्या मेरी मदद करोगे? बेटा ऐसे तुम चाहते हो पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, तो ले लो किताब, बढ़िया किताब है कनोडिया। अब आते हैं भाई ब्रेकडाउन पे, एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है बेटा? अब आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हो, रिवर्स बायसिंग करने से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है,
जिससे डिप्लीशन लेयर बढ़ती है। समझो बात को, करके लिखते चलते हैं साथ साथ। इन रिवर्स बायस इलेक्ट्रिक फील्ड across depletion layer increases as well as depletion width increases। अब बेटा क्या होता है यहां पे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्लस से माइनस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्लस से माइनस, ये माइनॉरिटी कैरियर को अलाउ करती है। ठीक है, ये माइनॉरिटी कैरियर को अलाउ करती है, ये इलेक्ट्रॉन को अलाउ करती है p से n और होल को अलाउ करती है n से p। अब ये माइनॉरिटी कैरियर जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरते हैं, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन पे फोर्स लगा रही है तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउज द फ्लो ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउज द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स एंड accelerate them as they cross depletion layer। ठीक है, अब बेटा जब ये चार्जेस एक्सेलरेट होंगे तो इनके अंदर हाई स्पीड आ जाएगी, बहुत तेजी से भागने लगेंगे, एकदम ताकतवर हो जाएंगे, जान आ जाएगी एकदम। अब बेटा जब ये जान आ जाती है ना किसी में, एकदम ताव से चल रहा होता है, अरे भाई अपन तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या होता है कि रास्ते में कोई भी आ जाए फिर वो उसको कुछ समझता नहीं। जब ये चार्जेस चलेंगे इनके रास्ते में पड़ेंगे ये डिप्लीशन लेयर वाले एटम, और जैसे ये इस एटम से टकराएंगे तो इसमें थप्पड़ सा मारेंगे और क्या करेंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। मतलब इतनी ताकत है, गए और सीधा जाके झापड़ दे दिया क्रिस्टल वाले एटम में और उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो कितने हो गए, 2। अब ये 2 ने 2 में टकरा के 2 और निकाले, कितने हो गए, 4। 4 ने 4 और निकाले, हो गए 8। तो इस तरीके से जीपी बनता जाएगा और चार्ज कैरियर्स का काउंट बढ़ता जाएगा। चार्ज कैरियर बढ़ते गए तो करंट बढ़ता जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांचे क्या होता है, बर्फ के अंदर क्या होता है एवलांचे, कि बर्फ का एक छोटा सा गोला ऊपर से गिरना शुरू होता है तो नीचे आते आते और बर्फ इकट्ठी करते 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 बड़ा होता जाता है। सेम ही तो चीज कह रहे हैं हम, 2-4 इलेक्ट्रॉन चले थे, इन्होंने और अपने भाई बंधु इकट्ठे किए, उन्होंने और ज्यादा जोड़े। अरे ये जो अपना ये नहीं होता, चेन मार्केटिंग करते हैं ना, बहुत सारी ब्रांड करती है ना मार्केटिंग, कि आपका एक सेमिनार ले लेंगे, कहेंगे अब अपने दोस्तों को जोड़ो, जितना जोड़ोगे उतना इंसेंटिव मिलेगा और उतना आपका पैसा बनेगा। तो ये चीजें जो ब्रांड्स करती हैं वही तो ये कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और जोड़ते जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ते जा रहा है। तो हम क्या कहते हैं, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स strike depletion layer atoms and eject electron from them. This leads to increase in number of electron and hence करंट भी बढ़ जाता है भाई, सही बात है, करंट भी बढ़ जाता है आपका, है ना, करंट भी आप लोगों का बढ़ता है। अब यहां पे क्या होगा, दिस फिनोमिना is called
इम्पैक्ट आयोनाइजेशन यानी टक्कर से एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन एक फिनोमिना है जिससे कि रिवर्स बायसिंग में एक वोल्टेज के बाद बहुत हाई करंट फ्लो करने लगता है डायोड के अंदर, एवलांचे ब्रेकडाउन। ठीक है, दूसरी बात, एवलांचे ब्रेकडाउन इज ऑब्जर्व्ड, एवलांचे ब्रेकडाउन इज ऑब्जर्व्ड इन lightly doped PN junctions, lightly doped PN junction। ठीक है, समझ में आ गया? अरे उनकी वैल्यू सेम आती है कृष्णा, उनकी वैल्यू सेम आती है बेटा, वी ऑन और कट इन वोल्टेज की, उसका मतलब सेम नहीं है। मैंने बोला दोनों की वैल्यू नियरली इक्वल होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? चलो अब आते हैं मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस को। ये लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा आज को, इसको भी ध्यान से समझना। माइनॉरिटी में बेटा इतनी पावर है कि वो रेवोल्यूशन ला सकते हैं देश के अंदर। तो तुम ये कह रहे हो कि चार्जेस के अंदर इतनी पावर नहीं है कि जो टक्कर अगर मार दी तो वो और चार्ज निकाल देगा। बेटा माइनॉरिटी की गिनती कम है, माइनॉरिटी चार्ज में ऐसा नहीं है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज में फर्क है। जैसे अब देखो इंडिया में इतनी सारी कैटेगरीज हैं, इंसान तो लेकिन इंसान है, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, सारे इंसान ही है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन ही है, बस पी रीजन में जाके वो कम पड़ जाता है। अब जैसे देखो कनाडा में चले जाओ तो वहाँ कैनेडियंस कम पड़ जाते हैं, वहाँ पंजाबी मेजॉरिटी हो जाती है और कनाडा की जनता माइनॉरिटी हो जाती है, लेकिन हैं तो दोनों इंसान ही ना। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है मेजॉरिटी या माइनॉरिटी, एक्सेलरेट होके दोनों ही धमाल करेंगे, मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी। लेकिन क्या होगा, जो ऑलरेडी 1000 थे अगर उसमें 2-4 बढ़ भी गए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां 2-4 थे वहां 4 और जुड़ गए तो ये हो गए 8। तो ब्रेकडाउन, जब फॉरवर्ड करंट में तो ऑलरेडी करंट हाई था, क्या ही उसमें हाई कर लोगे, लेकिन ब्रेकडाउन में या रिवर्स में करंट बहुत छोटा था, वो बढ़ेगा तो आपत्तिजनक बात हो गई। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा ऐसे सोचो, एक और तरीका बताता हूं कि मान लो अब जो बच्चा टॉप करता आ रहा था वो टॉप कर गया, आम बात है, तो सोचा ही था, मतलब करना ही था। अब तुम जैसे बच्चों में से जिनको कि यही नहीं पता कि अभी पढ़ना क्या है, जो अभी मस्ती मजाक में डूबे हुए हैं, अगर उनमें से कोई टॉप कर जाए तो बहुत बड़ी एक मोटिवेशनल स्टोरी बन जाती है कि भाई इसकी कहानी सुनने लायक है, क्योंकि ये ऐसी जगह से टॉप किया है शायद जहां से कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। समझ गए? अब आ जाओ मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस। मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेस कौन सी होती हैं यार? इन सच डिवाइसेस only one type of charge carriers are responsible for conduction। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल। उसे कहते हैं मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस, दोनों नहीं। अब जैसे डायोड में दोनों कर रहे थे तो दैट इज माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस। बेटा मैं यूट्यूब से टॉपर नहीं बोल रहा, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जो अपनी चैट में आके बस टाइम पास करते हैं, जो पढ़ते ही नहीं है। शुभम बेटा जीनर ब्रेकडाउन होता है लेकिन वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको स्किप कर दिया। ठीक है, अरे बाबा ब्रेकडाउन रिवर्स बायसिंग में होता है बेटा, ये सोच के बताना पड़ेगा, मैं तुम्हें अगली क्लास में बताता हूं। इतना मुझे ना इसको किताब से थोड़ा सा पढ़ के आना पड़ेगा, टफ क्वेश्चन है बहुत। ठीक, चलो आ जाओ आगे। अब इसके अंदर देयर इज
of p-n junction in current path. So no concept of minority charge carriers. No concept of minority charge carrier. और इसमें डिप्लीशन लेयर भी नहीं बनेगी। अभी ना देखो एक चीज और मैं बताता हूं जो आगे चल के काम भी आएगी। यहां पे बेटा ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज आती है ना, ये प्रोपोर्शनल होती है डोपिंग कंसंट्रेशन के इनवर्स के। एन ए क्या है? डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑन पी साइड, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑन पी साइड। एन डी क्या है? डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑन एन साइड। ठीक है, पी साइड के डोपिंग को लिखते हैं एन ए और एन साइड को लिखते हैं एन डी। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या हुआ कि मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस में बेटा पर सेंटीमीटर क्यूब होती है यूनिट। बट अभी सुनो मेरी बात, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस में यहां पे एग्जांपल मॉसफेट होता है बेस्ट। मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस के अंदर बेटा कोई भी पीएन रीजन बनानी तो वहां पे कोई डिप्लीशन लेयर नहीं बनी। अब आपने आज क्या देखा, अरे जिसमें माइनॉरिटी होता है उसे माइनॉरिटी कहते हैं, इसमें नहीं होता उसे मेजॉरिटी कह देते हैं। अब सुनो मेरी बात, अब आपने आज क्या देखा, जब डायोड ऑन होता है तो डिप्लीशन लेयर खत्म होती है, जब ऑफ होता है रिवर्स होता है तो डिप्लीशन लेयर बढ़ती है। अब ऑब्वियसली डिप्लीशन लेयर के घटने बढ़ने में कुछ तो टाइम लगता होगा, कुछ तो टाइम लगता होगा। इसका क्या मतलब कि इन डिवाइसेस का ऑन और ऑफ टाइम ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन डिवाइस, सुनते जाओ, व्हेन डिवाइस टर्न्स ऑन डिप्लीशन विड्थ reduces, डिप्लीशन विड्थ reduces। ठीक है, सो या फिर एंड व्हेन डिवाइस टर्न्स ऑफ डिप्लीशन, सॉरी ऑफ नॉट ऑन, डिप्लीशन विड्थ increases। ठीक है, but this takes time called as switching time। जो अभी तक आप स्विचेस में नहीं देख रहे थे टी ऑन टी ऑफ, जिससे स्विचिंग पावर लॉस निकाला भी था। तो बेटा एक सिंपल सी बात अगर समझें, एक सिंपल सी बात अगर समझें तो मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेस में, इन मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस, इन मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस देयर इज नो डिप्लीशन विड्थ, देयर इज नो डिप्लीशन विड्थ। तो उसके अंदर इस फिनोमिना की जरूरत ही नहीं है बेटा, उसके अंदर इस फिनोमिना की जरूरत ही नहीं है। सो टी ऑन एंड टी ऑफ आर वेरी स्मॉल, आर वेरी स्मॉल and hence it can operate at higher frequency, it can operate at higher frequency। देखो रेजिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो अगले लेक्चर में समझाऊंगा, जब आपको मैं पहले ये समझाऊंगा ना ड्रिफ्ट लेयर क्या होती है, कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन क्या होता है, तब आप रेजिस्टेंस वाला समझोगे।
अभी आप बस ये चीज समझो बेटा कि मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस में डिप्लीशन विड्थ जो होती है वो होती ही नहीं है। डिप्लीशन विड्थ अगर नहीं होती है तो वहां पे टी ऑन और टी ऑफ बहुत छोटे होंगे, तो ये डिवाइस ज्यादा फास्ट स्पीड पे काम कर लेगी। ठीक है, ऑन स्टेट रेजिस्टेंस की तुहीन बात करेंगे, बट उसके लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, दैट इज कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन, और वो मैं पढ़ाऊंगा मंडे को इन केस ऑफ पावर डायोड। अभी बेसिक डायोड के अंदर उसकी जरूरत नहीं पड़ती, पावर डायोड में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब ऐसे आ जाओ माइनॉरिटी कैरियर डिवाइसेस में। इन सच डिवाइसेस, यानी माइनॉरिटी कैरियर जो डिवाइस हो गई ना बेटा, ये बाइपोलर डिवाइस हो गई अगर सोचो तो, क्योंकि दोनों तरह के चार्जेस कंडक्ट कर रहे हैं। और जो मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है वो यूनिपोलर डिवाइस हो गई। वो कैसी हो गई? यूनिपोलर डिवाइस। ठीक, इन सच डिवाइस बोथ टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, देखो जो मैंने वीबीडी वाला फंडा बताया ना, वो याद रखना बेटा, वो डिराइव नहीं करा रहा हूं, वरना ईडीसी में जाना पड़ जाएगा पूर्ण रूप से, उतना नहीं करना। बोथ टाइप ऑफ चार्ज कैरियर कंडक्ट। ठीक है, देयर इज अ पीएन जंक्शन इन द पाथ ऑफ करंट फ्लो। ठीक है, अब देखो, ड्यू टू चार्ज इंजेक्शन ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस एंड चार्ज रिमूवल ड्यूरिंग रिवर्स बायस। ये क्या मतलब हुआ सर? देखो, अगर आपको याद हो, फॉरवर्ड बायस में बैटरी ने चार्जेस देके डिप्लीशन वाले जो एटम थे ना, उन्हें इलेक्ट्रॉन और होल दे डाले थे। रिवर्स बायस ने बैटरी ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन और होल बाहर निकाल के डिप्लीशन लेयर और बड़ा कर दिया था। तो हम ये कहते हैं रिवर्स बायसिंग में बैटरी चार्जेस को डिवाइस से बाहर निकालती है, फॉरवर्ड बायसिंग में डिवाइस को सप्लाई करती है। ठीक है, ड्यूरिंग रिवर्स बायस टाइम ऑफ स्विचिंग is high. Time of switching is high. So, such devices operate at. अगले लेक्चर में ना फिर से मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को रिविजिट करेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। एक फंडा हमें समझ आ गया इनकी फ्रीक्वेंसी का, एक और फंडा होता है इनकी रेटिंग का कि कितने करंट कितनी पावर को ये झेल सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन अगले लेक्चर में। ठीक है, और अगले लेक्चर में बेटा ये भी समझेंगे कि नॉर्मल डायोड तो चलो ठीक है, पीएन जंक्शन हो गया, भाई पावर डायोड में क्या फर्क है, ऐसा क्या स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस है, क्या कंस्ट्रक्शन में आपने ऐसा चेंज किया कि वो इतनी हाई रेटिंग पे चल गया जबकि एक नॉर्मल डायोड सिर्फ मिली एम्पियर तक चलता था। ठीक है, रिवर्स रिकवरी वगैरह अमृतांश आएगा बेटा लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। द विड्थ ऑफ स्पेस चार्ज इंक्रीजेस एज अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेस। स्पेस चार्ज का मतलब डिप्लीशन रीजन होता है, बताओ। द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस एज अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेस। डाउट हो रहा है इस टॉपिक में बेटा? अभी वाले में कुछ डाउट हो रहा है? मतलब जितना आज पढ़ा है निराली, जितना आज पढ़ा है उसमें डाउट हो रहा है? ट्रू, आज वाले में नहीं होना चाहिए। अगर तुमने पहले से कुछ पढ़ रखा है, मिसकंसेप्शंस हैं, उसमें डाउट है, चलेगा, एक दो लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जितना मैंने आज कॉन्सेप्ट डिलीवर किया है उसमें कोई डाउट है क्या? चलो अगला बोलो।
द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेज विद। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या फर्क पड़ेगा अगर डिप्लीशन लेयर रिवर्स वोल्टेज में क्या चेंज करेंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी अगर निराली मेजॉरिटी जब आप देखोगे ना मॉसफेट जब आप देखोगे तो उसके अंदर आपको समझ आएगा पीएन जंक्शन कहीं पड़ता ही नहीं, यानी पूरा रास्ता या तो एन का होता है या पूरा रास्ता पी का होता है, उसे मेजॉरिटी कैरियर कहते हैं। ऑपरेट इन लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि इस पे आप ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट नहीं करा पाओगे, यानी बहुत तेजी से उसे ऑन ऑफ नहीं कर पाओगे, आपको स्लोली चलाना पड़ेगा। ऑन होगा आराम से, फिर ऑफ भी आराम से होगा, है ना। जैसे आलसी हो गई हमारी डिवाइस। आलसी का मतलब जैसे अब नीरज है हमारी क्लास में, अब जगाओ तो बहुत देर में जगता होगा, फिर सोने के लिए लेटता होगा, बहुत देर में आराम से सोता होगा, ऐसे। लेकिन क्या होता है, वो जो होते हैं ना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाले बच्चे, वो है मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस। और जो ऐसा होता है रात को फोन लेके लेट गए और फिर बहुत आराम से सोएंगे, सुबह माँ बाप लात बजा रहे हैं लेकिन वो उठ नहीं रहे हैं, वो होते हैं माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस। उन्हें उठने में भी टाइम लगता है, सोने में भी टाइम लगता है। क्या आएगा? डोनर एटम्स आर पी टाइप एंड ये माइनॉरिटी होंगे। डोनर एटम पी टाइप में कैसे हो सकते हैं? ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। एंड मेजॉरिटी कैरियर इन एन टाइप। डोनर एटम इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी बी। पी टाइप के लिए ये इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी देते हैं और एन टाइप के लिए मेजॉरिटी देते हैं। चलो अगला, रिवर्स सैचुरेशन करंट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू डैश वेरिएशन। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फिर इसका भी कॉन्सेप्ट एक चीज बताता हूं। मृत्युंजय कुछ भी हो सकता है। देखो जैसे अगर मान लो चॉपर है, अब चॉपर के अंदर तो डीसी होता है, लेकिन चॉपर के अंदर भी स्विच को बार बार ऑन ऑफ करते हैं तब जाके वो चॉपर बनता है। तो बेसिकली स्विच को आप जो सिग्नल दे रहे हो, ट्रिगर कर रहे हो, ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो, वो कितनी स्पीड से कर रहे हो। स्विच का एक पीरियड है ना बेटा, स्विच बार बार ऑन बार बार ऑफ होगा और वो पीरियोडिक नेचर है। उस पीरियड के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई नहीं रख सकते। हो सकता है वो एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी हो और डीसी में तो सप्लाई की कोई फ्रीक्वेंसी होती नहीं, तो वहां स्विचिंग फ्रीक्वेंसी की बात होती है। यस, द आंसर इज टेम्परेचर। तो देखो क्या होता है, रिवर्स saturation current of diode doubles for every 10 degree centigrade rise in temperature. 10 degree centigrade rise in temperature. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर ये बढ़ता है, तो ये रिलेशन होता है। देखो I02 बाय I01, दो अलग अलग टेम्परेचर के करंट, 2 to the power T2 माइनस T1 बाय 10। अब देखो T2 और T1 में अगर 10 का डिफरेंस है तो ये फैक्टर 2 का बनेगा, तो इट विल डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये 20 का डिफरेंस है 2 की पावर 2, इट विल बी 4। बेटा थर्ड क्वेश्चन में मैंने ये बोला डोनर एटम क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पी रीजन में क्या कहलाएंगे, माइनॉरिटी कैरियर, और एन रीजन में क्या कहलाएंगे, मेजॉरिटी कैरियर। तो बोल रहा है डोनर एटम जो चार्जेस प्रोवाइड करते हैं वो मेजॉरिटी होते हैं माइनॉरिटी, पी में और एन में। तो पी में तो होते हैं माइनॉरिटी, एन में होते हैं मेजॉरिटी। समझ गए? चल तो बेटा यहां तक आज का लेक्चर रखेंगे। अब हम लोग मंडे मिलेंगे शाम 6 बजे, और कल और परसों आपके मशीन्स के क्वेश्चन की क्लास होगी, आपको पता है, एट 3:30 PM एंड 5 PM। टॉपिक मैंने बता दिए थे, तैयार करके आना, ठीक है। अब बेटा ये जो नया बैच हमारा स्टार्ट हुआ है इसमें हम मेजरमेंट कवर करें 7:30 बजे से। अगला बैच आ रहा है आपका 9 जून को, जिसके अंदर जुलाई में मैं स्टार्ट करूंगा क्या, मशीन्स करूंगा, ठीक है, मशीन स्टार्ट करूंगा। इसलिए आप लोगों को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना है यूजिंग द कोड अंकित ESE।
और 6 जून को सभी बच्चे कॉम्बैट देने वाले हैं सुबह 11 बजे। इस कॉम्बैट में आप जीत सकते हो 100% स्कॉलरशिप। तो बेटा जल्दी से कॉम्बैट के लिए एनरोल कर लो यूजिंग द कोड अंकित ESE, और इस कॉम्बैट में आपको जीतना है 100% डिस्काउंट। अंकित ESE से अगर आप अभी अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो आपकी 1 ईयर फीस होती है बेटा 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। 2 ईयर्स के लिए क्या करेंगे, इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं और इसको आप अनअकैडमी से एजुकेशन लोन में भी पे कर सकते हो। आइकॉनिक के लिए बेटा 1 ईयर फीस क्या होगी 45,225 और 2 ईयर होगी 66,600। तो अगेन 2 ईयर्स के लिए जाएंगे। मृत्युंजय क्या लिखे जा रहे हो बेटा टॉपिक, और देखो ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, आप यहां मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मुझसे चैट कर सकते हो, और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहां मैं आपको नोट्स रेगुलरली प्रोवाइड करता हूं t.me/gateair1। मैं उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर में आपको मजा आया हो, विजुअलाइजेशन में बहुत अच्छे से सीखने मिला हो। बट इस लेक्चर को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों से, ताकि हमारा जो इनिशिएटिव है ये ज़्यादातर बच्चों तक पहुंचे। मृत्युंजय मैंने उसके लिए शॉर्ट देखा था, शॉर्ट डाला था, शॉर्ट देख लेना, आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। लाइक करके जाना यार ज़रूर से, अपनी अटेंडेंस मार्क करके, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।